गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, इसमें हम चैप्टर 12 डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक आपका चल रहा है वो एरर चल रहा है। तो हमने एरर क्या होता है ये सीखा। ठीक है, एरर का डिटेक्शन कैसे करते हैं, मतलब एरर के टाइप्स क्या होते हैं, सिंगल और बस्ट एरर दो टाइप्स के होते हैं। फिर थर्ड चीज़ आपने पढ़ा कि उसको डिटेक्शन कैसे करते हैं, जिसमें मैंने आपको वो एक पैरिटी मेथड बताया था, मतलब वीआरसी, एलआरसी लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, एंड लास्ट में मतलब ये बचा था आपका चक्रीय रिडंडेंसी चेक, ऐसे बोलते हैं सीआरसी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ क्या आप लोगों ने पढ़ा था। ये है मतलब लास्ट क्लास में डिटेक्शन में आपने वीआरसी पढ़ा था, है ना, वीआरसी पढ़ा था। वीआरसी के बाद हमने क्या पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, एलआरसी के बारे में पढ़ा था। एंड अब पढ़ रहे हैं हम सीआरसी। देखिए ये बहुत ही सिंपल होता है इस टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो। सीआरसी में क्या होता है, सिंपल जो भी हम मतलब आपको पता है कि सबसे पहले जब भी हम मतलब हमें एरर चेक करना होता है तो हम एक एक्स्ट्रा बिट क्या करते हैं, सेंड करते हैं। जो भी हमारे पास डिसाइडेड बिट होती है उसके अलावा हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा बिट को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। मतलब जो भी मान लीजिए आपके पास क्या है, डेटा है। ठीक है, तो जैसे ए ने बी को कोई डेटा भेजा है तो पहले से इसको क्या है, डिसाइडेड डेटा पता है कि मुझे यही मैसेज आने वाला है। ठीक है, तो जब ये डेटा जाता है और यहाँ पे इसको जो डेटा मिलता है, दोनों का हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब जब हम भाग देते हैं तो अगर दोनों सेम सेम होगा, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ से 10 आया था, यहाँ से 10 भेजा गया था और यहाँ पे 10 ही मिला है, तो 10/10 क्या करेंगे, 1 आ जाएगा। मतलब कोई भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचेगा। और अगर डेटा में थोड़ा सा भी मिसमैच होता है, जैसे यहाँ पे 10 था और यहाँ पे क्या है, 8 ही मिला है, तो आप 10/8 करेंगे तो क्या मिलेगा, शेषफल 2 मिल जाएगा। तो जब भी आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं तो यहाँ पे लिखा है एक अतिरिक्त डेटा का समूह जिसे हम सीआरसी शेषफल कहते हैं। ठीक है, डेटा यूनिट के अंत में लगाया जाता है। इस पे बाद में बात करते हैं। डेटा यूनिट मतलब जो ये डेटा भेजने वाला है, और मतलब डेटा यूनिट मतलब इस बी ने जो डेटा क्या किया है, रिसीव किया है, बी द्वारा रिसीव किया गया डेटा, जिसे आप डेटा यूनिट बोल रहे हैं। पूर्व निर्धारित डेटा, ए ने जो डेटा भेजा था, दोनों बाइनरी संख्याओं को हम क्या करते हैं, भाग दे दिया जाता है। जब अगर शेषफल नहीं आता है तो वो डेटा को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब डेटा में कोई एरर नहीं है। और अगर शेषफल बचता है तो इसका मतलब क्या है, डेटा में कोई एरर है। और वही जो शेषफल बच रहा है वही क्या होती है, आपकी अतिरिक्त बिट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आया है, एरर आया है। तो जब वही शेषफल बच जाता है तो उसे ही हम पैरिटी बिट की तरह क्या करते हैं, भेज करके जो डेटा होता है उसका एरर को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। आपको बस क्या बताना है कि जो भी डेटा क्या करता है, जो बी द्वारा रिसीव किया गया डेटा है, मतलब डेटा यूनिट और जो पूर्व निर्धारित डेटा है, दोनों का क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर शेषफल बचता है तो डेटा में एरर है, अगर नहीं बचता है तो इसका मतलब आपके डेटा में कोई एरर नहीं है। तो ये हो गया आपका सीआरसी के बारे में। यहाँ पे है एग्जाम्पल, देखिए मतलब ये दिखाया गया है, जैसे सीआरसी कोई नंबर है n बिट का। ठीक है, डिवीज़र है n+1 बिट का। यहाँ पे आपका कोई डेटा है, मान लीजिए अभी तो यहाँ पे n बिट 000 है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेटा जो है सेंड किया गया, फिर यहाँ पे रिसीव हुआ, फिर ये क्या करा, डिवीज़र मतलब जो भी डेटा था उससे क्या किया, डिवाइड कर दिया। अगर रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया तो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नॉन 0 हो गया तो डेटा को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे n बिट का डेटा है तो मान लीजिए क्या है, 111, ये क्या है आपको पता है, 7 है। ठीक है, तो यही जो 7 है इसको हमने n+1 बिट डिवीज़र, मतलब इसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट ही भी है। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, n+1 मतलब 7+1 गया। ठीक है, 7+1 गया तो यहाँ पे क्या आया, 8 आया। आपको पता है कि ये जो 1 बिट है एक्स्ट्रा है, इसको हम एक्स्ट्रा बिट की तरह ही क्या करेंगे, काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 आएगा, फिर मतलब यहाँ पे जैसे ही 8 आएगा, यहाँ पे इसको पहले से जो भी डेटा इसने एक्सेप्ट किया है और यहाँ से जो आपको पास n बिट जो डेटा भेजा है, तो अगर यहाँ पे भी 111 है, यहाँ पे भी 111 है, डिवाइड कर देंगे तो 1 बच जाएगा, तो इसका मतलब डेटा मेरा नहीं है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है चेक सम चेकर।
देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है। जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप लोग बस वैसे ही बता दीजिएगा। इसमें देखिए जो भी डेटा होता है, ठीक है, जो भी डेटा होता है उस डेटा को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद हम उस डेटा का क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट करने के बाद पूरा जो डेटा है वो क्या हो जाए, 0 0 0 हो जाए, तो डेटा में एरर नहीं होता है। अगर और ऐड करने के बाद अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगर वो सारा डेटा 0 0 0 नहीं होता है, तो इसका मतलब डेटा में क्या आता है, एरर आ जाता है। आपको सिंपल इतना ही बताना है। मतलब जैसे ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग, अगर थियरी लिखना है कि मान लीजिए ए में क्या है, कोई डेटा है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, ये 1 पैकेट हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, ए में ए द्वारा भेजा गया, ये मान लीजिए डेटा है। इस डेटा को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद मतलब ये पूरा ऐड होकर क्या किया, बी के पास गया। फिर बी के पास जब डेटा आया तो इसने डेटा का क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। 1 का जो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट करने के सारा डेटा क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब डेटा में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका एरर डिटेक्शन सारा मेथड। अब है एरर का करेक्शन। तो एरर करेक्शन में थोड़ा थियरी दिया हुआ है, उस थियरी को हम आपको भेज देंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एरर करेक्शन क्या होता है, अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाता है तो मतलब डेटा में जो भी एरर आ जाता है, ठीक है, उसको करेक्ट करने का जो मेथड होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एरर करेक्शन बोलते हैं। मतलब एरर को ख़त्म करने का जो मेथड होता है उसे क्या बोलते हैं, एरर करेक्शन बोलते हैं। और इसके लिए मतलब बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। आप में है हैमिंग कोड। देखिए हैमिंग कोड में क्या होता है, आपको पता है कि 2 टाइप की एरर होता है, सिंगल बिट और बर्स्ट एरर, ठीक है। सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर होता है। तो जो हैमिंग कोड होता है, वैसे ये सिंगल बिट एरर को ही दूर करता है। जो मैं बोलती हूँ ये भी एक्चुअल में थियरी ही होती है, इसे मैं समझाने के लिए बोलती हूँ, पर आप इसे भी नोट कर लिया करिए। जैसे कि यहाँ पे जितना मैंने लिखा है आप वो चीज़ें बस ना नोट किया करिए जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि चीज़ें जो सिंपल होती हैं तो उसे मैं नहीं लिखती हूँ, क्योंकि उसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हैमिंग कोड में सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है कि जो हैमिंग कोड है ये एरर करेक्शन करने की क्या है, एक विधि है, जिसके द्वारा हम सिंगल बिट एरर का मतलब ज़्यादातर इसका जो प्रयोग होता है वो हम सिंगल बिट एरर को करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम इसके द्वारा बर्स्ट एरर को भी दूर कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एम कोई डेटा है और पी क्या है, चेक बिट है। आपको पता है कि जो भी हम डेटा भेजते हैं उसके साथ क्या करते हैं, एक बिट चेकर भेजते हैं जो कि उसमें एरर को हमें बताता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर p, ये फॉर्मूला आइडेंटिफाइड है, इसमें दिया हुआ है 2 की पावर p ग्रेटर देन और इक्वल टू m प्लस p प्लस 1। मतलब जो 2 की पावर p है ये बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए m प्लस p प्लस 1 से। जैसे मान लीजिए p में हमारे पास क्या है, 4 डेटा हमने रख दिया है ना, 4 बिट हमने चेक करने के लिए रख दी। और ये m जो है ये आपका आस्की कोड है। आस्की कोड में पता है 7 बिट्स होती हैं। अब अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 4 इतना आएगा। मतलब अगर इसको हम करेंगे 2 की मतलब ये 16 हो रही, ये क्या होगा 12 आएगा। तो 12 में आप 0 से 11 तक का बिट लेंगे, है ना, जिसमें कि आपके पास क्या चाहे 4 चेक बिट है। तो ये डेटा है, यहाँ पे हमने एक चेक बिट दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया, ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिट ना चेक करके यही जो चेक बिट है इसी को हम चारों बिट को क्या करेंगे, मतलब पहले से कोई इसमें जो डेटा रहा होगा उसके बाद इसमें हम यहाँ पे चेक कर, जैसे कि पी में 4 बिट है, मान लीजिए क्या है 1 0 1 0 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे 1 2 4 पोजीशन पे और 8 पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे 1 0 1। तो अगर आप जब ये रिसीवर में जाएगा सेम यही डेटा रहता है तो इसका मतलब उसमें एरर नहीं है। और अगर ये जो चारों बिट है ये चेंज होती है तो इसका मतलब डेटा में क्या है, एरर है। तो ये इसमें बहुत थोड़ा सा ही दिया हुआ था, बहुत डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में। एंड नाउ ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका 12 चैप्टर। कल से हम 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो
देखिए जो भी क्लासेस हो रही हैं वो आपके बेनिफिट के लिए हो रही हैं, क्योंकि अगर क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आपको सिंपल, अगर आप बेसिक कहें तो 1 मंथ भी देते हैं तो आपको पता है संडेज वगैरह आएंगे, कुल मिला के आपकी मैक्सिमम मान लीजिए 20 से 25 दिन की क्लासेस होंगी। तो 20 से 25 दिन की क्लासेस में इतने सारे चैप्टर्स कवर करना इजी नहीं होगा। तो अब असाइनमेंट जैसे मैं बनवा रही हूँ तो कोई आप पे मुझे बर्डन नहीं देना है। अगर आप असाइनमेंट बनाएंगे तो चीज़ों को पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बातें ज़रूर आएंगी। और अगर अभी थोड़ा सा आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी और आप अगर नोट्स एक प्रॉपर बना के रखेंगे तो रिवीजन कराना बहुत ईजी होगा। और प्लस आपके पास एक यही सब्जेक्ट नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और उनका बर्डन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसका क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको ये है कि समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम्स, तो ये आपका इनबिल्ट माइंड का क्रिएशन है कि आपने मान रखा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नया मेथड है पढ़ाने का। आपने शुरू से क्या पढ़ा है ब्लैक बोर्ड में बता दिया गया, आपको नोट्स बनवा दी गई है, तो आप अपने से कभी मेहनत नहीं किए हैं। बट सभी लोग, आप ही नहीं, आजकल वर्ल्ड में सारे बच्चे इवेंट सोचिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और आगे चल कर आपको ऑनलाइन क्लासेस, सभी लोग चाहे तैयारी करने वाले हों चाहे जो भी, सभी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और उसी से समझते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में आप जब लेते हैं तो आपको अपने से ही नोट्स प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो आप लोग उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ें। थोड़ी नई चीज़ है, पर अगर आप एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि मैं कैसे, मुझे समझ में आएगा, मैं कैसे कर सकता हूँ इन चीज़ों को, तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें नई हैं बट अच्छा है ना, कुछ नया मतलब लॉकडाउन में आपने कुछ नया सीखा है, नहीं तो हमेशा आपने क्लासेस अटेंड की है, वहाँ पे सुना है। ऑनलाइन भी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट्स बनाई जाती है, तो आपको सीखना चाहिए ये सब चीज़ें। ओके, तो हर चीज़ का बेनिफिट होता है अपना, अगर आप चाहेंगे तो मिलेगा। और मैंने कह ही रखा है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे ग्रुप में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रॉपर उसको बताऊँगी भी। बट आप लोग जब इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं ज़रूर लूँगी। ओके, थैंक यू।